हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूं नंबर ऑफ जीरो, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यह फ्रेंड्स नंबर ऑफ सिस्टम में फ्रेंड्स यह एक टॉपिक है कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ से जनरली कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम इसे भी पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स जब एग्जाम में आएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, बट आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत ही डिफिकल्ट लग सकता है आपको। तो चलिए देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए आपको कोई भी नंबर ले लेते हैं फ्रेंड्स की। अब इसमें हमने पूछा आपसे फ्रेंड्स कि इसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब कि जीरो की संख्या कितनी है। तो आप बोलेंगे कि एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी शून्यों की संख्या की बात होती है तो सिर्फ लास्ट में जो जीरो आते फ्रेंड्स उनकी काउंटिंग की जाती, ना कि जो बीच में हो। जैसे कि आपको और एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अगर से यहाँ पर देखिए लास्ट में एक शून्य दिख पा रहा है आपको, तो आप बोलेंगे कि इसमें शून्य एक है या शून्य की संख्या इसमें 1 है फ्रेंड्स। अगर से मैं इसमें दो शून्य लगा दूं तो आप बोलेंगे कि दो इसमें शून्य है। कभी भी फ्रेंड्स शून्यों की संख्या लास्ट से काउंट की जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ना कि बीच में से। अगर जो बीच में है यहाँ और एक शून्य डाल दो तो इससे काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ लास्ट के ही जो डिजिट में शून्य होगा तो उसे ही काउंट किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और सीखते हैं और क्या क्या फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको पूरे के पूरे फ्रेंड्स प्रीवियस एग्जाम में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए वो पूरे करवाऊंगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि अब जीरो आता कब कब है। फ्रेंड्स, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 30 मिलेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 35 मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मेरा यह बताने का आपको उद्देश्य है कि जब भी 5 का सम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको जीरो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स लास्ट वाले डिजिट में। देखिए कैसे, जब विषम संख्या मतलब कि 7 5 35 मतलब कि 7 विषम संख्या फ्रेंड्स, और 5 का जब विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट में जीरो नहीं देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, 5 ही देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और जब भी हम 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या से करेंगे तो आपको जीरो को देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में और किस किस पैटर्न पे पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि कैसे कैसे अभी तक के क्वेश्चंस पूछा हुआ है। जनरल फ्रेंड्स इसमें से एक ही अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि 1 2 3 4 5 डैश डैश इंटू 100 में शून्यों की संख्या। फ्रेंड, जनरली यही क्वेश्चन अधिक बार पूछा हुआ है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और डैश 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 ये 100 तक के जाता है और पूछता है कि फ्रेंड्स कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए इसमें। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। फिर इससे और थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है फ्रेंड्स, तो यहाँ स्क्वायर कर देगा, सभी का स्क्वायर कर देगा और पूछ लेगा कि 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डैश डैश 100 का स्क्वायर तक जाता है और पूछ लेता है कि शून्यों की संख्या इसमें क्या होगी। या फिर कभी कभी यहाँ फ्रेंड्स क्यूब भी दे देता है। आपको फ्रेंड्स मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि यहाँ से किस किस प्रकार से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो क्यूब वाला भी फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक तो फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर नेक्स्ट वाला आ जाता है हमारा सिंपल कि 45 पे 10 इंटू 50 पे 20 की घात, 55 पे 30 की घात और 60 पे 40 की घात। तो फ्रेंड्स जनरली यहाँ ये भी क्वेश्चंस कई एग्जाम में बना हुआ है। तो हम इसे भी एकदम आसान तरीके से फ्रेंड्स इसे बनाएंगे और ट्रिक आपको बताऊंगा कि इसे एक ही मतलब कुछ ही सेकेंड में आप एक ही बार में कर डालेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। फिर कभी कभी ऐसा कुछ दे देता है जैसे कि
में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यह भी क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि पैटर्न मतलब पहले आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये वाला पैटर्न हो गया, फिर सेकंड पैटर्न ये हो गया फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर थर्ड पैटर्न यह बनता है फ्रेंड्स कि जो फैक्टोरियल होता है, जैसे कि फैक्टोरियल 100 में अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी, या फिर फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, या फिर कभी कभी 1000 का फैक्टोरियल निकालने दे देता है फ्रेंड। तो हम इन सभी क्वेश्चंस फ्रेंड एकदम आसान तरीके से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कि 45 इंटू 13 इंटू 65 इंटू 80 में गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखना है इसमें, ढूंढना है कि 5 और 2 हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे हमें लास्ट टाइम फ्रेंड्स 0 देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 9 45, फिर 13 को फ्रेंड्स इसमें ना 2 देखने को मिलेगा आपको, ना ही आपको 5 देखने को मिलेगा, मतलब कि इसे हम सीधे काट देंगे। तो बात करते हैं 65। तो फ्रेंड्स 13 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाता है 65, तो फिर से 13 को हम काट देंगे। तो बात करते हैं कि 80 की, तो 16 पंचे फ्रेंड्स 80, फिर 16 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे तोड़ेंगे तो 2 2 फिर 2 फिर 2 हो सकता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो आप इसे 2 पर 4 की घात भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब 9 में भी 2 और आपको 5 देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि 9 भी आपका कट गया। तो आपको देखना है फ्रेंड कि 2 और 5 कितने बार आ रहे हैं। तो आपके सामने 1 2 3 4, मतलब कि 2 4 बार आ रहा है, मतलब कि 2 पर 4 की पावर है। तो 2 पर 4 की पावर लिख देते हैं। फिर 5 कितने बार आ रहा है, देखिए 5, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। तो फ्रेंड्स 5 आपके सामने 3 बार निकल के आ रहा है। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जीरो ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें देखना लोअर पावर किसमें है। तो यहाँ पर लोअर पावर मतलब कि किस संख्या में आपको देखने को मिल पा रही है। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे 5 में, क्योंकि 5 की घात 3 है और 2 की घात 4 है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, कम पावर वाले को देखना है। तो 5 पर 3 की घात है, मतलब कि 3 हमें 0 देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। यह पूरे के पूरे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणनफल में जो अंतिम में 3 शून्य देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि 5 पर 777 इंटू 2 पे 333 की पावर है। तो बताना कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको मैंने अभी भी बताया था फ्रेंड कि जीरो ऑफ नंबर लोअर पावर जितनी होगी उतना ही उसमें शून्यों की संख्या हो जाती है। तो इसमें देख पा रहे हैं कि 2 पे 333 की घात है और 5 पर 777 की घात है। तो हमको सिर्फ लोअर पावर मतलब कि कम पावर जिस पर उसी को देखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें देखने को मिल रही है 333। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 333। चलिए अब आपको देखना है कि अगर यहाँ पर 3 मतलब कि 333 ही दे देता और पूछता कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स आपको क्या बताना पड़ेगा, इसका आंसर देखिए, इसका पावर सेम रहे तो उसका आंसर भी सेम ही रहेगा, मतलब कि आंसर भी 333 ही आ जाएगा इसका आंसर। तो इसे देख लेते हुए कि 333 आया तो कैसे आएगा। तो आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि देखिए 25 इंटू 4 लिखेंगे तो आपके सामने 100 निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लास्ट में फ्रेंड्स 2 शून्य है। तो 25 को फ्रेंड्स आप 5 का स्क्वायर इंटू और 4 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों में सेम घात है, जैसे कि यहाँ पर सेम घात हो रही थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 शून्य हमको देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी किसी भी संख्या में सेम पावर देखने को मिले तो उसका आंसर वही हो जाता है, क्या 2 ही इसमें शून्य हो जाएंगे, जैसे कि हमको देखने को मिल गया है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आइए फ्रेंड्स यह भी समझ में आ गया होगा कि जब भी सेम अगर से घात हो तो उसका वही आंसर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि देखिए 35 पे 25 की घात इंटू 16 पे 8 की घात इंटू 55 पे 15 की घात। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो आपको तोड़ना है, क्या 5 और 2 में फ्रेंड्स तोड़ना है। तो 5 7 35 और इस पे 25 का भी घात कर दे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसे भी देख लेते हैं हम।
कि इसे 8 दूनी 16 लिखा जा सकता है, सब पे 8 की घात आ जाएगी। और इसे फ्रेंड्स 5 × 11 लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ से 5 देखने को मिल पा रहा है आपको फ्रेंड्स। यह 7 को काउंट नहीं करना है क्योंकि इसमें ना ही 5 है और ना ही 2 है। अगर 5 या 2 अगर देखने को मिलता है तो उनसे 0 हो जाता है फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पर इसे 2 पर 3 की घात भी लिखा जा सकता है फ्रेंड्स। 8 को 2 पे 3 की घात, और जब घात पर घात हो जाती है तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। चलिए यहाँ पर अभी 2 पे 3 की घात और उस पर 8 की घात लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 पे 8 की घात आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर 5 पर 15 की घात और एक 11 को काट देंगे। तो आपको काउंट करना है कि पहले 2 पर कितनी घात है और 5 पर कितनी घात है। जिसका भी फिर लोअर पावर होगी हम उसे उतना ही शून्य मान लेंगे। तो बात करते 2 की फ्रेंड्स। 2 पे इसे 8 या 24 हो जाएगा, 2 पर 24 की घात, 2 पे 8 की घात। और कहीं आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स 2 नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब कि 24 और 8 32 हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि 2 पर 32 की घात हमें देखने को मिल गई। फिर 25 मतलब 5 पे 25 की घात, और 5 कहाँ देखने को मिल पा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो 25 और 15 फ्रेंड्स आपका 40 हो जाएगा, मतलब कि 5 पर 40 की घात। तो यहाँ पर आपको देखना फ्रेंड कि सबसे कम या फिर लोअर पावर किस में है। तो आप देख पा रहे होंगे 2 पर है, तो यहाँ पर 32 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, यह आपको अगर से एग्जाम में अगर से याद है तो बहुत ही इजीली तरीके से आप यह क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए आप अगर से यह ट्रिक के माध्यम से जाते हो 30 सेकंड के अंदर में भी यह क्वेश्चंस कर पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया कि 2 पे 5 की घात, फिर 5 पे 6 की घात, और 2 पे 6 की घात, और 5 पे 7 की घात, और 2 पे 7 की घात, और 5 पर 8 की घात के गुणनफल में अंतिम में शून्यों की संख्या आपको निकालना है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए हम पहले काउंट करते हैं कि 2 पर कितनी की पावर हो पा रही है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 पर 5 की घात, फिर 2 पर 6 की घात, फिर 2 पर 7 की घात। तो यहाँ सभी को ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स आप 5 और 6 11, 11 और 7 18, मतलब कि 2 पर 18 आ जाएगा आपका। चलिए 5 का काउंट कर लेते हैं। तो 5 पर 6 की घात, और 5 पे 7 की घात है, और 5 पर 8 की घात है। तो 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 और 8 21 हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब कि 5 पर 21 की घात हो जाएगी। तो आपको बता फिर जब भी शून्यों की संख्या ज्ञात की जाती है तो हमें लोअर पावर मतलब कि लोअर पावर को चेक करना होता है फ्रेंड्स। तो लोअर पावर सबसे आप देख पा रहे कि 18 छोटा होता है या 21, तो आप बोलेंगे कि 18 छोटा हो जाता है, मतलब कि इसमें लोअर पावर 18 हमें देखने को मिल रही है, मतलब कि शून्यों की संख्या इसमें 18 हो जाएगी फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स यह भी अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन निकल रहा है कि 3 × 4 मतलब कि यह 100 तक के जा रहा है इंटू में। तो आपको पहले ही पता था फ्रेंड कि 5 × 2 और करते तो हमें लास्ट में शून्य संख्या देखने को मिल जाती है। तो इसमें फ्रेंड्स 2 तो बहुत सारे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर भी 2 × 2 इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, फिर 8 में देखने को मिल जाएगा, 10 में भी मिल जाएगा फ्रेंड्स 2, बट 5 फ्रेंड्स बहुत कम है। और अभी तक के आपने सीखा कि हमें लोअर पावर को ही मतलब शून्यों की संख्या मान ली जाती है जो लोअर पावर होती है। तो हम 5 का निकालेंगे क्योंकि 2 का निकालते सुबह से शाम हो जाएगी। आप 2 का भी 2 से भी निकाल सकते हैं, बट बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो 5 अपन देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। 100 में 5 का फ्रेंड्स भाग देंगे, क्या 100 में 5 का पहले भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 20, फिर से 5 का भाग दे देंगे 20 में, और यह जब तक प्रोसेस करनी फ्रेंड्स जब तक के 5 से कम अंक ना आ जाए। तो 4 आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ, और इन पूरे को जोड़ने पर आपको 24 मिल जाएगा, मतलब कि इसमें शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। आप इस माध्यम से भी जा सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए 100 लिया, सिंपली जो भी संख्या अगर निकालना है आपको फैक्टोरियल में हो या फिर ऐसे कुछ दिया हो फॉर्मेट में, तो आप 5 से ही आप कभी भी उसे डिवाइड करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं 20 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 आ जाएगा। तो 4 में
आगे में आपको 4 मिला, आप 4 को 5 से डिवाइड कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो आपको जो नीचे से ये जो संख्या पूछा उसको छोड़ देनी है और बाकी जितने भी नीचे से अंक आएंगे उन्हें काउंट कर लेना है। तो 20 और 4 24 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका अच्छा खासा फ्रेंड्स यहाँ से टाइम आपका बच सकता है अगर इस माध्यम से जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक एक निकाल के। जब बड़ा आ जाता है जैसे कि 1000 का आ जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें इस माध्यम से जाइएगा। अभी छोटा है तो चलिए आपसे तो यही बन जाएगा। चलिए कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ पर 80 कर देता है, या फिर चलिए 150 ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अब वही वाला प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स कि पहले 150 लिखेंगे, फिर 5 का भाग देंगे, 5 5 तिया 15, और तब तक यह प्रोसेस करना है फ्रेंड्स जब तक के 5 से कम संख्या ना आ जाए या फिर 5 से वह कटे ही नहीं। चलिए तो 5 छके 30 आ जाएगा, फिर 5 से एक मतलब कि एक बार डिवाइड हो जाएगा। तो जो संख्या पूछी है उसके बारे में छोड़ दो, फिर नीचे से काउंट करना स्टार्ट कर दो। तो 30 और 6 36, 36 और 1 37। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 37 हो जाएगा हमारा। टोटल देखा जाए तो 1 से लेकर 150 जब मल्टीप्लाई में पूछा जाए और गुणनखंड में अंतिम में शून्यों की संख्या पूछे तो 37 हो जाएगी फ्रेंड्स। चलिए इसके जगह कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर कर देता है। आपको ये वाला फॉर्मेट तो समझ में आ गया। चलिए अब स्क्वायर वाला भी कर लेते हैं। सभी का स्क्वायर दे दिया। तो अभी तक तो आप ऐसा निकालते आए थे, अगर से स्क्वायर नहीं रहता था फ्रेंड्स, स्क्वायर जब नहीं रहता था तो आप क्या करते आए थे, सिंपली 100 लेते थे, फिर 5 से डिवाइड करते थे 100 को, और फिर जो भी आ जाता था उसे लिख देते थे और आगे सॉल्व करते जाते थे। तो यहाँ से हमें 24 देखने को मिल जा रहा था। तो अब ये जो भी आपका निकला है तो उसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर से स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई, या फिर जितने की घात हो उतने का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 रख देता, सभी में 3 रख देता, तो आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर अगर से मैं 4 की पावर रख देता फ्रेंड, तो यहाँ 4 रख देते हैं आप, 24 इंटू 4 कर देते। तो यहाँ पर 24 दूनी 48 हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। अगर से मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक का इंटू में दिया और 100 तक निकालना है, तो इसका आंसर 48 हो जाएगा। और जब क्यूब की बात करता है कि 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब और इंटू 3 का क्यूब, और यह 100 तक के जाता है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखिए 72 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 दे दिया तो फ्रेंड्स आप 96 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही मतलब इजी है फ्रेंड्स अगर आप इस माध्यम से जाते हो। वरना बहुत ही अगर से बेसिक से जाएंगे फ्रेंड्स तो आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम कि फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 100। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं। अगर से मैं देखूँ तो इसमें सिर्फ आपको 50 ही संख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर से आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इस माध्यम से जाते तो पूरी की पूरी 100 संख्याएं देखने को मिल रही थी, और फिर उसके बाद में हम 100 को 5 से डिवाइड कर पा रहे। तो आप क्या करेंगे, अब 50 ही संख्या, तो 50 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपको 12 इसका आंसर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। कैसे, देखिए 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा फ्रेंड्स पूरा। तो चलिए इसका आंसर 12 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आपने अभी तक के देखा कि हमने फैक्टर वाला भी कर लिया, और जैसे कि 1 पर स्क्वायर इंटू 2 पर स्क्वायर इंटू 3 पर स्क्वायर इंटू ये 100 तक के जा रहा था, ये वाला भी क्वेश्चंस कर लिए फ्रेंड्स हमने, ये वाला भी पैटर्न हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट पैटर्न जो था हमारा किसी पर भी मतलब कि रैंडमली आ जा रहा था, जैसे कि 45 पर हमने 10 की घात ले लिया, फिर 50 पे 20 की घात ले लिया, मतलब कि ये वाला भी क्वेश्चंस कर लिया, मतलब कि कितने पर भी कितनी के भी घात हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फैक्टर वाले भी आपने सॉल्व कर लिए फ्रेंड्स, हमने फैक्टर वाले भी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अब आपको फ्रेंड्स मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और उनका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं हर एक का कमेंट का मतलब आंसर देखूंगा, किसने सही बनाया किसने सही नहीं बनाया। तो पहले आप 500 का फैक्टर का
शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन यह है फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है फ्रेंड कि 90 इंटू 80 इंटू 70 इंटू 60 इंटू 50 के गुणनफल के अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन यह है कि देखने में थोड़ा कठिन लग सकता है बहुत, बट इसका आंसर बहुत ही सरल है फ्रेंड्स। अगर से आपने यह सेशन अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे फ्रेंड्स। और जिसने नहीं पढ़ा तो फिर उसके लिए पूछो ही मत कि यह कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए इसमें भी शून्यों की संख्या बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको पूरे के पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप यह सेशन देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन शून्यों की संख्या से नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ अगर से फ्रेंड्स जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।